हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, पति चोरनी के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ, मिस्टर फसाद के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो चलिए, बहुत दिनों से आप सब कमेंट करके बोल रहे हैं कि दीदी फर्स्ट वाइफ के बारे में कुछ बोलो, और किसी ने मुझे रील भी भेजा है, बोला है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो। सो मैंने देखा है कि जो पति चोरनी का जो नशेड़ी दोस्त थी ना, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ जो मिलकर ट्रैफिक पुलिस को बद्दुआ दे रही थी कि तुम्हें अगर मैं 500 रुपये दे रही हूँ ना तो 500 का 20,000 तुम्हारे हॉस्पिटल में जाएंगे, तुम्हारे बच्चे लूल्हे नंगे अपंगे इस तरीके से होंगे। वही वही नशेड़ी दोस्त जो है फर्स्ट वाइफ के साथ कोलार्ज किया है, मतलब इसके चैनल को अटैच किया गया है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने देखा है कि जो फर्स्ट वाइफ है ना, फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है अपनी माँ को चॉकलेट दे रही है, फ्लावर्स दे रही है, और फर्स्ट वाइफ बहुत ज्यादा खुश हुई। और पहले वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा टेंशन में थी और थोड़ा सा मन उदास उदास सा था, तो मेरी बेटी जो है, मेरी बाबू जो है ना, मेरा चेहरे को देखकर मेरे लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश किया। तो बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चा अपनी माँ का आंसू को मतलब आंसू के बारे में कुछ नहीं समझ पा रही थी कि मेरी माँ जो है कितना तकलीफ में है, क्या मेरी माँ के ऊपर बीत रही है, लोग हमारे माँ के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, कितना गंदा ट्रीट कर रहे हैं। वो बच्ची आज अपनी माँ का शकल सूरत देख के, माँ का एक्सप्रेशन को देख के वो अपनी माँ का दर्द समझ रही है कि मेरी माँ तकलीफ में है, उसको कुछ स्पेशल फील करवाया जाए। तो वो रील जो है इंस्टाग्राम पे है, तो मुझे किसी ने भेजा है, तो बोला कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। और मैंने पति चोरनी को देखा है कि पति चोरनी एक डब्बा में, प्लास्टिक का डब्बा में एक सिंदूर लेकर, रेड कलर की सिंदूर लेकर अपनी मांगों में कैमरे के सामने जो इस तरीके से भर रही है, बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा रखी है। तो यहाँ पे मैं पति चोरनी को बोलना चाहती हूँ कि दूसरे का सिंदूर छीन कर, दूसरे का सुहाग छीन कर पति चोरनी कितना ज्यादा खुश होती है ना। मगर बोलते हैं ना कि जो रिलेशनशिप वाले, रिलेशनशिप ही नाम होता है, एक पत्नी का तो दर्जा कभी लेगी नहीं। और उसको तो पूरा समाज जो जिस नाम से जानती है, रखेल नाम से, वो रहेगी ही रहेगी। भले तुम सिंदूर का पूरा डब्बा ले लो, या तुम सिंदूर में ही डुबकी लगा लो, या कुछ भी कर लो, तुम्हारा जो अस्तित्व है वही तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। तुम्हें एक पत्नी का जो दर्जा मिलता है ना, भले तुम उसके पति को छीन लो, उससे दूर कर लो, लाख कोशिश कर लो, उसको अपने ही पति से उसके साथ, मतलब कि तुम अपनी पहली पत्नी के साथ तुम रील ना बनाओ, कोई कहीं पे कोई भी सोशल मीडिया पे उसके साथ कोई पोस्ट नहीं दिखना चाहिए। भले ही पति चोरनी के मन में जितना जलस का भावना पनप है, ये सब जलस ही दिख रहा है, जलस, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे कैसे, ठीक है। तो दुनिया में प्रचार करना चाहती है कि देखो भाई, मैं फसाद की बीबी हूं, मिस्टर फसाद की मैं ही बीबी हूं। मगर जब जिसने जिसने इसकी असलियत जाना, सबने इसको गाली ही दिया। सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि तू 2 साल से बोल रही थी मैं डिवोर्स ले रही हूँ, डिवोर्स ले रही हूँ, तो तुम्हारा डिवोर्स का क्या हुआ? तो उस चीज का रिप्लाई देते हुए पति चोरनी बोलती है, माँ से शादी करवाना है, बहन से शादी करवाना है, इस तरीके से बेहूदगी कर रही है। तो पहला नंबर तो पति चोरनी, तुमने खुद सोशल मीडिया पे आके 2 साल से नंगा नाच किया था डिवोर्स 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 का। अभी अभी तू फैमिली कोर्ट जा रही थी ना, कुटुंब न्यायालय, आंखों में भिक्स लगाकर, पीछे से मिस्टर फसाद जो है एक सफेद चादर ओढ़कर, और मिस्टर फसाद के साथ बाइक पे गई, और कुटुंब न्यायालय के बाहर जाकर, पार्क में जाकर एक अच्छी खासी लंबी 15-20 मिनट की वीडियो छाप दिया कि ऑडियंस जो है, कुछ लोग जो है मेरा डिवोर्स से कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं, आज मेरा इन सभी के वजह से मेरा घर टूट गया। क्यों? इन सभी को पूछकर तुमने शादी किया था? देख, ये पति चोरनी का जब जब अजीबो गरीब चीजें होगी ना, उसके पास्ट लाइफ को दोहराया जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक बार मैंने सब कुछ इसका रिपीट कर दिया तब दोबारा से वो फाइल जो है नहीं खुलेगा।
हाँ, जब जब पति चोरनी छिछोरी और नीचतापन की हदें पार करके दिखाएगी ना, तब तब वो पुरानी पुरानी बातें ओपन होगा। ठीक है, तो पति चोरनी इस तरीके से दिखा रही है कि जैसे लग रहा है कि उसका खुद का पति है। ठीक है, दूसरे को पति को छीनकर कितना खुश हो रही है ना, मगर एक पति चोरनी का अस्तित्व वो एक RAKHA ही वाला है। तो पति चोरनी जितना डिब्बी भर सिंदूर लगा ले, या डिब्बी में तुम डुबकी मार ले, या सिंदूर में तू खुद सिंदूर से नहा ले, कुछ भी कर ले, पत्नी के तो दर्जा तुझे समाज देगी नहीं, और तू जो है वही रहेगी। सेकेंड माल यूज करने वाली औरत। ठीक है, सो मैंने देखा फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है ना, अब फर्स्ट वाइफ को बहुत कुछ समझने लगी है, क्योंकि देखो ये बच्ची जो है ना, इसकी बहुत ज्यादा मतलब उसको ना मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बच्चा जो है हरास हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा था। हम सबको तो लग रहा था कि वो जो बच्चा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर बड़े से ज्यादा ना बच्चा प्रताड़ित हो रहे थे इस केस में। फर्स्ट वाइफ कुछ नहीं बोल पा रही थी, मगर ये जो पति चोरनी जो तांडव कर रही थी ना, जो नीचतापन की लेवल पार कर रही थी ना, उसमें ना बच्चे पीस रहे थे, उसमें बच्चे पीस रहे थे। पति चोरनी को खुद 15 साल 10 साल पहले सोचना चाहिए था कि अगर मैं एक कदम उठा रहा हूं तो दोनों का बच्चे हैं, तो दोनों का इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, मगर ये पति चोरनी स्वार्थी है। पति चोरनी किसी से प्यार नहीं करती, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, पति चोरनी स्वार्थी से भी स्वार्थी है। देखो हर कोई स्वार्थी होता है, मगर अगर हमारे घर का एक पर्सन है ना, हमारे घर का जो बच्चे, एक घर का ही जिम्मेदारी हमारे बच्चे जो है ना, मगर ये पति चोर है ना खुद से सिर्फ खुद का और खुद का बच्चे के बारे में सोचती है। अब बाकी फर्स्ट वाइफ के बच्चे से तो ये बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसमें कोई दोहरा रही नहीं है। देखो पूजा करवाई, एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं उस बच्ची को दिया। बोलते हैं ना कि बेटियां जो होती है ना घर की लक्ष्मी होती है। ठीक है, और कई 8 साल 9 साल बाद वो बच्ची जो है इस पति चोरनी के घर पे आई थी। पति चोरनी ने खुद बोला कि कई सालों बाद हम बाबू से मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं दिया उस पति चोरनी ने उस बच्ची को। तो यहां से पता लगा, सिर्फ कहने का, बोले कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मगर सिर्फ कहने का, मगर इसके मन में इतना जलन भावना पनपता है कि मत पूछो। अपनी बच्ची को पढ़ाएगी प्राइवेट स्कूल में, और उसके बच्चे जो हैं मतलब ऐसे वैसे, समझ रहे हैं ना। ते पति चोरनी इतनी नीच औरत है। और जिस हम सब चाहते थे कि बाबू जो है फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है, एक बच्चा जो है ना अपनी माँ का दर्द को समझे, फील करे। और बच्चा ना कंफ्यूज था, फर्स्ट वाइफ की बेटी जो है ना कंफ्यूज था कि सभी लोग माँ को मेरा गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मिस्टर फसाद जो है, जब ये दिल्ली गई थी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, तो मिस्टर फसाद खुद अपने दोनों बच्चे के कान में इतना गंध बका, इतना अपशब्द चीजें काने में भरी, अपने मतलब वो अपनी उस बच्चे के माँ के लिए कि तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी माँ अच्छा ऐसे है। ठीक है, तो मैंने 100 बात की एक बात मैंने बोला कि मिस्टर फसाद को जहां पौवा मिलता है, जहां सुख सुविधाएं मिलती है, वहां पे वो डुबकी मार लेता है। ठीक है, अब बाकी मिस्टर फसाद भी जैसे बोलते हैं ना कि एक निष्पक्ष, एक पवित्र औरत के साथ ना एक मतलब दोगला पति जो है ना कभी एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि वो 10 जगह मुंह मारता है ना, तो वो एक सती सावित्री मतलब एक पतिव्रता औरत के साथ वो आदमी नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। जो उसके साथ चीट कर रहा हो ना, जैसे कि 10 झूठ ये बोला तो 20 झूठ वो सामने वाली उसका पार्टनर बोलेगा, ऐसे में एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये पति चोरनी जैसी है, वैसे मिस्टर फसाद है। तो देखो दोनों का केमिस्ट्री कितना मैच करता है, दोनों कितना, क्योंकि पति चोरनी भी अदम इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि इसका सच का कहीं पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कहाँ पे सच बोल रही है। क्योंकि एक भी पॉइंट में इस पति चोरनी का कोई सच्चाई नहीं होती है। तो यही बोलते हैं ना कि अगर चरित्रहीन आदमी के साथ ना सिर्फ और सिर्फ चरित्रहीन औरत ही एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, पतिव्रता औरत नहीं एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि पतिव्रता औरत ना अपने पति के सिवा ना किसी को ऊपर कोई भाव नहीं देती।
किसी से प्यार नहीं करती। यही इसकी मजबूरी है कि मिस्टर फसाद ने सोचा कि वो तो मेरे साथ मतलब इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो प्यार में उसको कितना भी चोट दे दूं ना, वो हर तकलीफ को वो सह लेगी। ठीक है, और आप सब देख भी रहे हो। और एक एक वीडियो और मेरे सामने आया जिसमें बोला जा रहा है कि दीदी, पति चोरनी का जो दोस्त थी ना, जो ट्रैफिक पुलिस को बद्दुआ दे रही थी, नशेड़ी, वो वो पति मतलब फर्स्ट वाइफ के साथ ना मतलब उसके चैनल को अटैच किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो दो मतलब पूरे जो है कैमरे के पीछे ना मतलब सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, क्या पता मिले हुए हैं कि क्या है नहीं है, मगर जो भी हो, सो बात की एक बात, पति चोरनी तो है सेल्फिश, सेल्फिश है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। नहीं तो आप खुद सोचो ना कि जो मतलब 10,000 की साड़ी पहनने वाली औरत जो है 500 का 800 का ये साड़ी में एडजस्ट होती है, कोई पार्टी फंक्शन में जाती है, नॉर्मल साड़ी पहन कर जाती है। अगर वो कैमरे के पीछे अगर मतलब मिस्टर फसाद दोनों को बराबर का दर्जा देता ना, तो जितनी लेवल सेकेंड वाली का है पति चोरनी का, उतना ही लेवल फर्स्ट वाली की भी होता। मगर ऐसा नहीं है, पति चोरनी चोटी है और चोटी रहेगी, और दूसरे का पति को चोरी किया है, दूसरे को पति को चोरी करके डब्बा भर के सिंदूर दिखा रही है कि देखो हम सिंदूर लगा रहे हैं, वो बहुत खुश हो रही है। मगर पति चोरनी का जो अस्तित्व है ना, वो अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता, वो जो है वो ही रहेगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।